बनकर इनकी गोदी में आते हैं। जगपालक भी बालक बनकर इनकी गोदी में आते हैं। जगपालक भी बालक बनकर इनकी गोदी में आते हैं। जगपालक भी बालक बनकर इनकी गोदी में आते हैं। स्वयं रामकृष्ण नारायण वो भी कहाँ थे बताओ? कहीं कौशल्या के हैं, सुमित्रा के यहाँ, देवकी वासुदेव के यहाँ। अपने आप पे सोचो, मैया के यहाँ आते हैं, यशोदा के यहाँ आते हैं ठाकुर। जगपालक भी बालक बनकर इनकी गोदी में आते हैं। इसलिए माताओं का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। वेद भी कहता मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माताओं का स्थान श्रेष्ठ है। 9 पुत्रियों का विवाह टेंशन नहीं, ब्रह्मा स्वयं दुल्हा लेकर के आ गए। अगर आप पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित हो, आपकी अवस्था भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। 9 पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ अपने आप में हुआ। ब्रह्मा स्वयं 9 पुत्र लेकर के आ गए और 9 कन्याओं का विवाह अपने आप में ऋषियों के साथ हुआ। इस प्रकार उन्होंने अपने आप के ऋषियों के साथ सारे दामाद घर में मिल गए। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कश्यप पूर्णिमा का प्रादुर्भाव हुआ है। अनुसुईया ये कर्दम की पुत्री है, सोचो, जिनका विवाह अत्रि के साथ हुआ, जिन्होंने अपने आप पे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक हाथ का लल्ला बना के पलना में झुला दिया है। ये कर्दम की पुत्री है अनुसुईया। इस प्रकार इनका विवाह अपने आप पे स्वयं अत्रि के साथ हुआ है, जो चित्रकूट निवासी है। श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह अंगिरा के साथ हुआ। हरिव नाम की कन्या का अपने आप विवाह पुलहरिष्टि के साथ हुआ है। कृतो ऋषि के साथ क्रिया नाम की कन्या का विवाह हुआ है। भृगु जी महाराज को ख्याति प्रदान कर दी गई, वशिष्ठ जी महाराज को अरुंधति प्रदान की गई है। इस प्रकार अथवा ऋषि जी महाराज को शांति, ये सब ऋषियों के साथ ब्याही गई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, अंत में भगवान अपने आप के कवि के रूप में आए हैं। 10वें पुत्र कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। अंत में भगवान कपिल के रूप में आए हैं। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए देवता भी आए हैं, सब ऋषि। अंत में कर्दम ऋषि महाराज ने प्रदक्षिणा की ओर चले गए। बता, जिसने चतुर्भुजी का दर्शन किया, अष्टभुजी का दर्शन किया, पुत्र के रूप में भगवान आ गए। अब कहा गए जंगल में गए, कहा कि एक और भगवान है। कौन? शस्त्रपात, जिनके अनंत सिर हैं, अनंत भुजाएं हैं, ऐसे विराट रूप का दर्शन करने के लिए चले। कपिल जी महाराज ने माता के शंख का उपदेश अपने आप पे किया है देवहूति को। मैया देवहूति अपने आप पे स्वयं कपिल जी महाराज को अपने आप पे दिव्य तिलक किया है। निर्विणाम नितराहोमन सदिव्य कृष्णातेन संभाव्यमानेन प्रपन्नाम दत्तु प्रभु। हे प्रभु, इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं। गर्भध होकर के माता से बैठ गई और प्रश्न करने लगी। दुष्ट का मतलब क्या है? हाई हमारे बाहुर आवेगा। सज्जन पुरुष जितना मिले उसी में काम चलाना सीखता हो, सज्जन पुरुष। दुष्ट, उसको कोई संतुष्टि नहीं कर सकता। 10,000 दोगे तो कहेगा 500 और देगी, 12,000 दोगे तो कहेगा और बढ़ा के देगा, 15,000 दे दो, 1,000 और दे देते तो बढ़िया रहे। 21,000 दे दो तब भी कहेगा 1,000 और बढ़ा देते। कभी उसको संतुष्ट नहीं आप कर सकते हो। इंद्रियां अपने आप पे दुष्ट हैं। कितना कुठला के कुठला हमने के धान चावल खा नहीं, बताओ पेट भरता हो? साँझ खिलाए विदा कर दीनी होत ही प्रात खटी है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी है। मृत्यु तो एक दिन आती है, भूख प्रतिदिन आती है, रोज आएगी। मौत से भूख हुई। ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट है, इनको कोई तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। आइए और आओ। ये दुष्ट है अपना। मैया कहती है, नाथ मैं आपकी शरण में कि तुम तागता शरणं शरण्यं स्वभीत संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्म विदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, आप तो सधर्म विदाम वरिष्ठम है, यानी आप भागवत धर्म की परिधि में आते हैं। आप भक्त भी हैं और भगवान भी है। कपिल जी महाराज भक्त भी है और भगवान भी है। शंभः नारद शंभो कुमार कपिलो मन। 12 भगवान के भक्तों में कपिल भगवान के भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। इसलिए मैया ने अपने आप पे कहीं बिठा दिया
कपिल नारायण ने कहा, हे माँ पहले संतों का संग किया करो। भैया ने पूछा, संत होते कैसे हैं? तो तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजासत्रवः शान्ता साधवो साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते तत्कर्माणा तत्तत्सदर्मान्दवा मदाश्रया कथामृष्टा श्रवन्ति कथयञ्चित् तपंसि विगदास्तापा नैतान मतगतचेतसाः। कहते इतने लक्षण जिसके अंदर वो महात्मा है। महात्मा का मतलब ये नहीं कि हमारा भगवान पहन लिए तो महात्मा हो गए, नहीं। ये लक्षण जिसके अंदर विराजमान है वो महात्मा है। तितिक्षवः, जैसे माता पृथ्वी को कितना काटो पीटो कुछ बोलती है, नहीं। महात्मा को गाली भी दे दे सुन के रह जाए वो महात्मा। कारुणिका, उसकी करुणा सबके ऊपर बराबर बरसती रहती है। सुहृद सर्वदेहिनाम, महात्मा सबके हितैषी होते हैं। अजासत्र, उनका कोई शत्रु नहीं होता। शांत, परम शांत रहते हैं। साधुभूषणा, और वही कथा सुनते भी और सुनाते भी हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढां, भगवान की भक्ति दृढ़ भाव से करते हैं। फॉर्मेलिटी, बस फॉर्मेलिटी अदा करना है। और वही जो अपने स्वजन बंधुओं का परित्याग कर चुके हैं वही महात्मा है। तक तक स्वजन बांधवा, अपने माता पिता भाई बंधु सारे रिलेशन का जो परित्याग कर चुका है वही महात्मा है। सारे संबंधों का जो परित्याग कर चुका है। और ये नहीं कि बस महात्मा मनुष्य रूप में ही है। महात्मा अपने आप में हर योनि में मिलते हैं। साधव कुल दृश्यन्ते कृत योनि के विश्व की, गिद्ध योनि में भी अपने आप में जटायु जैसे भक्त मिल जाते हैं। गिद्ध योनि में भी मिल जाएंगे। इसलिए भगवान के भक्त अपने आप में कहीं भी मिल जाएंगे आपको। भैया को अपने आप में बड़ा सुंदर ताकि हे मां सताम प्रसंगाम मधुर संविदो, निरंतर संतों का संग हो। हे मां संचिंतित भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का दर्शन कराया है। भगवान के चरणविंद में अनेक प्रकार के चिन्ह है, 4 का दर्शन जरूर करना चाहिए। भगवान के लाल लाल चरणारविंद है, लाल लाल चरणारविंद में बदाम कुशल ध्वज पुष्प, वज्र हमारे आपके पाप को विदन कर देगा, चूर्ण चूर्ण कर देगा। भगवान के चरणों में जो अंकुश है आपके अंदर के विकारों को निकाल करके बाहर फेंक देगा। ध्वजा आपको धर्म की तरफ आगे बढ़ाएगा। बदाम कुशल ध्वज पुष्प आपके अंदर भक्ति का संचार करेगा। इसलिए भगवान के चरणों में 4 का ध्यान जरूर करें। और अंत में कहते हैं मां आप निरंतर हमारे नाम में अपने आप में मन लगाओ। अंत में निचोड़ ये नहीं करता, नाम में प्रेम करो। और भगवान कपिल अपने आप में माता श्री को, क्योंकि जो नाम लिया और सब कुछ कर लिया आपने, इसलिए कहते हैं कि हे मां आप अपने आप में अधिक नहीं, बस हमारा स्मरण करते रहो, नाम में अपने आप पे ध्यान लगावे। इसलिए भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। नाम का स्मरण अपने आप में करो। कपिल जी महाराज अपने आप को स्वयं नाम की महिमा को बता करके वहां से खड़े हुए हैं। और खड़े होकर के जाकर के कपिल जी महाराज गंगा सागर तीर्थ में विराजमान हो गए। भैया अपने आप में भगवान का स्मरण करते करते शुद्धता नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई। यानी शरीर इतना द्रवीभूत हो गया ना, नदी के रूप में परिणित हो। ऐसे अपने आप में कपिल नारायण जाकर के गंगा सागर तीर्थ में विराजमान। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे स्वयं आकुति देहूति प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ। दक्ष बड़ी माननीय था, अहंकार है, क्योंकि दक्ष का पद बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा पद परमेष्टि पद ब्रह्मा का, दूसरा प्रजापति नायक दक्ष का, तीसरा प्रजापतियों का, चौथा मनु का, 5वां इंद्र का। ये तो समझा कि मैं सबसे ऊंचे पोस्ट पर हूं। सुमेरु पत्कंतिका पर अपने आप के विश्व की कल्याण का गोष्ठी रखा है इसने। और गोष्ठी में अपने आप के सारे देवताओं को बुलाया है। उसमें शिव भी है, ब्रह्मा भी है, सब भगवान नहीं है। ब्रह्मादि देवता सबको अपने आप पे बुलाया, सब बैठे थे अपना। लेकिन सबसे पीछे से आया दुष्ट। जैसे नेता लोग आते हैं ना, बोलेंगे कि 2 बजे आएंगे, हेलीकॉप्टर ताकत आओ, हेलीकॉप्टर आओ, हेलीकॉप्टर आओ, 4 बज जाते, 5 बज जाते। उसी प्रकार जो भी सबसे पीछे से आया, और पीछे से देखा कि कौन कौन खड़े हो रहे स्वागत में। सब लोग तो खड़े हो गए, लेकिन शिवजी महाराज बैठे के बैठे रह गए। गर्म हो गया अपना आप।
शिव को फटकारना प्रारंभ कर दिया। अरे तुम्हारा नाम शिव है, पता नहीं हमारी बुद्धि में क्या है, अपनी मृगनयनी पुत्री का विवाह इस बंदर जैसे नेत्र वाले शिव के साथ हमने कर दिया। प्रेतवासी भूत प्रेत गणी वृताह, जो निरंतर भूत प्रेतों के साथ रहता है, चिताभस्म प्रेत धारण करता है, पता नहीं हमारी अपनी पुत्री का विवाह बंदर जैसे नृत्य वाले शिव के साथ कैसे कर दिया। ये तो लंपट है, पागल है अपना। शिव जी तो महात्मा चुपचाप सुनते रहे। तो ससुर जी गाली देते हो तो देखो तो भाई दिमाग का है कि गाली दे, ससुर जी गाली देने तो दो, दिमाग बेचारा अपने आप में कहा गाली दे रही है। क्योंकि आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहत कबीर मत पलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी महाराज कहते हैं आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहत कबीर मत पलटिए वही एक की एक। अगर वो भी गा रहे थे हम भी गा रहे थे, 1 से 2, 2 से 10 और 10 से फिर लोरा लोरी शुरू हो जाए। गाली दे रहा है तो देने तो भाई भगवान ने 2 कान दिया, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। अगर 2 कान दिया भगवान, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। गाली बिना गाली के कैसे मजा आए भाई। हमारे बदला में तो भगवान आए तो गाली चुन चुन के दिया गया। सुन अवध के राजकुमारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा। हमारे यहाँ बिहार में गाली नहीं दिया जाता, बड़का बड़का गारा दिया जाता है, गाली नहीं गारा। सुनो अवध के राजकुमारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा। सुनो अवध के राजकुमारा, सुनो अवध के राजकुमारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा। तोहरी बहिना खिलाड़ जाने सारा संसार, तोहरी बहिना खिलाड़ जाने सारा संसार, तोहरी बहिना खिलाड़ जाने सारा संसार, तोहरी बहिना खिलाड़ जाने सारा संसार। जिनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, जिनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, जिनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, जिनकी महिमा अपार कोई पावे न पार। उनके ग्राहक 1000 मिले तपसी भतार, उनके ग्राहक 1000 मिले तपसी भतार। भाई दुल्हा उन्हें सिंह वाला, भाई दुल्हा उन्हें सिंह वाला, ऐसी अवध नगर की बाला, ऐसी अवध नगर की बाला। सुनो अवध के राजकुमारा, सुनो अवध के राजकुमारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा, सब गाली दे मैं तो दूंगा गारा। हमारे बिहार में गाली नहीं दिया जाता, बड़का बड़का गारा दिया जाता है, ठीक है। हाँ, गाली नहीं गारा। तुम्हारे बहिना खिलाड़ जाने सारा संसार। और वही नहीं मिला तपसी बता दो, भाई दुल्हा उन्हें सिंह वाला, ठीक है। क्योंकि शांता का विवाह, सुमित्रा नंदिनी शांता का विवाह ऋषि सिंह के साथ हुआ, जिनके मस्तक को सिंह था। इसलिए मिथिलानिया गाली देती भगवान। विवाह हुआ तो गाली बिना तो रसगुल्ला ना उठे। आज भी मंडप पे अपने आप के लोग खाते हैं ना विवाह के समय, महाराज चुन चुन के गाली देने समय। लेकिन आज के गाड़ी बढ़िया गाड़ी नहीं बोला, ठीक ना। पहले की गाड़ियाँ तो बड़ी अच्छी होती थी, भगवान पर आधारित। अब तो ऐसा फुहर गाड़ी देते ऐसा कि वो सुन देना है करी हो। हाँ, पहले की बुढ़िया ठीक रहे सही, जौन की जो नाई बड़ी से नहीं की ना, ये बड़ छुछुनर वाली से पूछा नहीं की जो नाई बड़ी से एकदम छुछुनर कुछ गा देते ऐसा। अरे विवाह में हमारे विवाह किसका होता है पता? विष्णु स्वरूप वाराया लक्ष्मी स्वरूप कन्या। उस दिन जो कन्या और वर होता है ना, वर विष्णु स्वरूप होता है, कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए विवाह में गीत जो गाना हो ना, राम जी पर आधारित गीत गावे, ये फालतू नहीं फिल्मी दुनिया पर बना करके जोने मन तोने गाए दे। बड़ी माँ गाली गावे की चाहिए, ऐसा नहीं क्यों सुनवे नहीं दे। बड़ी माँ उनके बिहार का भाई, बिहार का तो अपने आप में ऐसी गाली बड़ी शुभ होता है, क्योंकि जितनी गालियाँ हैं सब भगवान पर आधारित गालियाँ। आज से 30 साल 40 साल पहले जितनी बूढ़ी माताएं अपने आप में गाती थी ना, सब राम जी पर आधारित गाती थी बुढ़िया से। लोग प्रेम से अपने आप को सुनते भी थे और दक्षिणा भी खूब देते थे।
गाने वालों। इस प्रकार गाड़ी आवे थे कि हर जगह की गाड़ी की महिमा अलग अलग है। एक तरीके की गाड़ी थे तो लौरा लौरी हो जाए, लेकिन ससुराली में गाड़ी सुरे खाते पापड़ ऐसे तुरी हसन बुझा कि टूटते नहीं क्यों पापड़ ऐसे तुरी हसन कि टूटते नहीं कहा है तो बड़ी देर तक गाड़ी सुने के बाद भाई एक वो आराम से खाएंगे तब ना भर पेट गाड़ी सुनेंगे। ऐसे गाड़ी हो जाए तब लौरा लौरी शुरू हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्षिण अपने आप पे तुरंत गाली दे रहा था, उल्टा सीधा सूर्य शांत रह गए। शाप दे दिया, जा मैं शाप देता हूं। अजम देव जयंतो सभा देव देव गणाधवा। आज के बाद सारे देवताओं का स्थान दिया जाएगा। हे शिव, आज के बाद तुम्हें कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान में भाग नहीं दिया जाएगा। शिव जी बड़ी प्रसन्न हो गए। चलो झंझट में भाई, जहां स्वाहा होता बिना बुलाए जाना पड़ता था, अब बड़ी मार हो गई कि हम कहीं जाए ना, राम राम करें। शिवजी महाराज 87,000 वर्षों तक समाधि लगाए। सोचो, और समाधि से जब बाहर आए राम का स्मरण किया है। समाधि से बाहर आए हैं, बाताशी को सामने अपने आप के सम्मुख बिठाया है। लेकिन उसी समय कलखल में यज्ञ हो रहा था। दक्ष जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और सारे देवता विमान से ऊपर ऊपर जा रहे थे। सोचो, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहे थे। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं। जाना था कि फलानवा के निमंत्रण फलानवा के लिखे है ना, वो जरूर पूछी का हो तुम्हारा बाराती लिखे चले के कहा। वो जाना था कि ओकरा के निमंत्रण लिखे है, तब वो जाके जरूर पूछी का हो तुम्हारा बाराती लिखे चलेगी। उसी प्रकार अरे इधर उधर से भी चले जाते, लेकिन सब कैलाश के ऊपर से ही जा रहे। मैया ने कहा सारे देव जा रहे हैं, महादेव आप नहीं जा रहे। कहा कि हमें नहीं बुलाया गया। ब्रह्म सुना सब सन दुखमान, ते ते आज हो करही अपमान। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे भैरत वहीं बिसराए। हमारे कारण है देवी आपको भी नहीं बुलाया, ठीक है ना। भैया ने कहा कोई बात नहीं, ये देवता कहाँ जा रहे हैं। कहा कि जा रहे हैं तो जाने दो ना। कहाँ जा रहे हैं। कनखल जा रहे हैं। कहाँ। कनखल भी तो हमारा घर है भाई। यज्ञ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हरिद्वार में। कौन कर रहा। कहा कि तेरे बाप कर रहा है। हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। भगवान ने मना किया मत जाना। तदपि विरोधमान, जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई। हे देवी आप वहां जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन मेहरारू काहे के माने जा सुनो। शिव जी ने मना किया, माता पिता गुरु और मित्र इनके पास बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन प्रेम हो तब जाना चाहिए, विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। वहां विरोध था, मना किया मत जाओ। वो काहे को मानने जाएंगे। सती ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगी। शिव जी महाराज ने कहा हे नंदी भृंगी जाओ, ले जाओ। कोई है सोई राम सिराकर ले जाओ, लेकिन उनके जितना लहंगा फरिया सिनोरा टिकड़ी जो भी है ना तोता है ना, सब लेके जाओ। क्योंकि जानते हैं कि जाने के बाद फिर वापस आने वाले नहीं। नंदी भृंगी अपने आप पे लेकर के गए। वहां जब गई तो किसी ने समाचार नहीं पूछा। मंडप में गई तो वहां शिव का स्थान नहीं देखा। दक्ष को बड़ी फटकारा है। परंतु बता, दो अक्षर का नाम शिव, जिसका नाम लेने से शिव का कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव का आपने अपमान किया। पिताश्री को बड़ी फटकारा। अंत में भगवान का स्मरण किया है। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव बदन रागा। ठीक है, भगवान का स्मरण के योग आदमी को प्रकट करके अपने आप पे शक्ति जल करके मर गई। नारद बाबा पहुंचे हैं भगवान शिव के पास। आप यहाँ बैठे हो, आपकी पत्नी जल करके मर गई। शिव जी महाराज ने जो ही सुना उसी समय तुरंत जटा उठा करके अपने आप पे पटका है। और उसी समय वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ है। दक्षम सजगम जय मठ भटाराम, जाओ उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। उसी समय वीरभद्र अपने आप पे विराट रूप ग्रहण करते हुए आंधी तूफान बवंडर की तरफ अपने आप पे गया है। 5 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के गया। वहां पर जो ही आंधी तूफान आया समझ गए तो शिव का कोप आ रहा है। और उसी समय अपने आप पे दक्ष के मंडप पे पहुंचे हैं। दक्ष को गर्दन दबा के मारना चाह नहीं मरा, अंत में अपने आप पे गर्दन काट दिया है और तुरंत कुंड में डाल दिया। स्वाहा। भग नाम के देवता की आंखें निकाल दी गई। पुका नाम के एक मुष्टिका में सारी बतीसी बाहर निकल गई। ब्रह्मजी महाराज की दाढ़ी में चली गई और पूरे मंडप को उठा करके पटक दिया। यज्ञ नहीं था, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्षम से यज्ञम जयमत भटाना। सारे देवता दौड़े दौड़ते भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु यज्ञ नहीं होगा तो वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा।
कहा कि यज्ञ का कहाँ विरोध, अभी यज्ञ तो हमारे आराध्य भगवान है, यज्ञ होना चाहिए। तब जाकर के शिव जी महाराज गए हैं और शिव जी ने जाकर के अपने आप में कहा कि अरे भैया ऐसे कैसे जाओ था, हमें यज्ञ से वंचित कर दिया गया। कहा कि चिंता मत करो, यज्ञ में बची हुई सामग्री जो भी होगी ना उस पर हे शिव आपका अधिकार होगा। तब शिव जी अपने आप में वहां गए हैं, दक्ष के ऊपर बकरे का गर्दन लगा दिया। बकरा कैसे गाड़ी हो, मैं करता अपना बकरा मैं करता, तो शिव जी बड़ी प्रसन्न हो गए। इसलिए शिव के मंदिर में कोई गाल बजाता है ना, शिव बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, ससुर जी क्या आते हैं। बगराम के देवता कहा मित्र ने देवताओं के नेत्र से देखना। पुकार नाम के देवता जिनके पति से बाहर निकल चुकी थी, कहा सत्तू खा करके काम चलाना। प्रभु जी महाराज की दाढ़ी में चली गई थी, बकरे की दाढ़ी लगा दी, फ्रेंच कट। ये फ्रेंच कट आज का नहीं, उसी समय का है, लंबी सी दाढ़ी फ्रेंच कट। तब जाकर के अपने आप में आहुति दी गई, यज्ञ मंडप को सीधा किया गया और तब आहुति अपने आप में दिया गया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपादश्च भूमिर् सर्वोतस्पृतवाह तत्तिचदशांगुलम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायण स्वाहा। जो ही आहुति दी गई उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। उसी समय भगवान अपने आप में प्रकट हो गए। यज्ञनारायण ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम, इस जगत का कारण सिर्फ मैं ही हूं। ये हमसे ही प्रकट हुए हैं अपने आप। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज एवं दक्षिणे हित्वा सती पूर्व करेवरम यज्ञे ही मोतः क्षेत्रे भीनायामित सुस्वः। जब साधारण जीव अपने आप में मरता है तो पुनर्जन्म होता है, क्या सती मरी तो जन्म नहीं हुआ? का हुआ ना। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय। जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय। जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। वो भी अपने आप पे सती फिर पार्वती के रूप में हिमराज के पुत्री बनकर आई हैं। और वही सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, ये कई नामों से अपने आप पे जानी जाती हैं। नारद जी वहां पहुंचे। सहज सुरक्षण सुदात्मानी सुनोदी और गुरुदिशारी, अगर अमान मात पतहीना उदासीन सब संशयशीना। दुल्हा ऐसा मिलेगा कैसा, जोगी जटिल अकाम नगर अमंगल भेष, ऐसा दुल्हा मिलेगा अपने आप को। इस प्रकार पार्वती का प्रकट हुआ है। कहा कि दुल्हा ऐसा मिलेगा, मैया ने कहा ऐसा होगा तो फिर विवाह कैसे होगा? हाँ कोई बात नहीं, तप अगर करेगी तो बदल कर्म की रेखाएं बदल सकती हैं। जो अगर आपकी पुत्री तप करेंगे, तब माता श्री ने इसी बक्सर में आकर के तप किया है, ठीक है, गौरी शंकर भगवान का तपस्या अपने आप में वही सोनीपट्टी में अपने आप में आकर के माता श्री ने दिव्य तप किया है। अर्पणा नाम पड़ा है, बेलपत्र चबा चबा करके तप किया तो नाम अर्पणा पड़ा। सप्तऋषियों को अपने आप में भेजा गया। पहले तो भगवान गए हैं, भगवान ने अपने आप में कहा अब विनती मम सुनो शिव, जो पर निज नहीं हो जाय विवाह शैलज ही यह महिमा मेरे। शिव जी महाराज ने कहा हे प्रभु जब आप मांग रहे हो हैं, आपका आदेश तो अपने आप पे सिरोधार्य है, ताकि नहीं सिर में नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, आप सिर में रखोगे तो गंगा की धारें कहीं किनारे ले जाकर के लगा देंगे। इस प्रकार अपने आप पे तब कहा कि नहीं एक बार विवाह करके देख लेने। बोलत नहीं पूरब चल तो पश्चिम चलत है। एक खड़ा भी हमारा करके ठोक के देखे, टन बोल रहा तो ठीक है, और झन बोल रहा है इसका मतलब टूटा हुआ। पहले परीक्षण होगा। सप्तऋषियों को अपने आप पे भेजा गया है। सप्तऋषियों ने जाकर के परीक्षण किया है। कहा कि अरे देवी आप विवाह करना है तो नारायण से करो, कहा को अपने आप पे चिताभस्म धारण करने वाले के साथ करनी, बताओ जिसके बाप आपको कोई पता ही नहीं। कहा कि अरे बाबा आप जाओ, मैं तो वरूंगी तो शिव के साथ ही वरूंगी। तब भगवान शिव आए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के ब्रह्मचारी बन करके भगवान शिव आए हैं। शिव जी महाराज ने कहा देवी आप कहो तो आपका विवाह नारायण से करा दो। लगनी हे ब्रह्मचारी तो भी अपने आप में अपने रास्ते पर जा, हमें भजन करने दे।
तब जाकर के शिव जी प्रसन्न हो गए। कहो तो मैं अभी वरण कर लूँ। तुरंत हाथ आगे बढ़ाए, कहो अभी हाथ पकड़ लो। कागरी हम भारतवर्ष की ललना है, आप अच्छी तरह से बारात लेकर के आओ, तब अपने आप में आपके साथ विवाह होगा। लगन पत्री अपने आप में भेजी गई है। खूब सुंदर सुंदर अपने आप में सारे देवता अपने अपने विमान सजाने में लगे हुए, लेकिन भगवान शिव उनका श्रृंगार कोई करने वाला, उनका श्रृंगार अपने आप में कोई करने वाला नहीं था। नंदी ने पूछा महाराज इतनी भीड़ क्यों है? कहा कि हमारा ब्याह न होता तो आप ऐसे बैठे हुए, साधारण भी दुल्हा होता तो अपने आप पे सेहरा लगाता, भी मुकुट धारण करता है। कहा कि हमारी जटा को ही बांध करके मुकुट बना दो, और सेहरा के जगह 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो। तब जाकर के अपना आप श्रृंगार किया है। किसी वही संगन करहि श्रृंगार, शिव ही संगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट ही मोर सवार, जटा मुकुट ही मोर सवार, कुंडल कंकण पहिरे जारा, कुंडल कंकण पहिरे जारा, तन विभूति पठिते हरि छाया, तन विभूति पठिते हरि छाया, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंचूर नरसिंहमाला, गरल कंचूर नरसिंहमाला, शिव वेश शिवधाम कृपाला, शिव वेश शिवधाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस सही बाजरी बाजा, चले बस सही बाजरी बाजा। शिव जी महाराज बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। बैल के ऊपर भी बैठे तो कैसे? पीछे मुंह करके, और पूंछ को ही लगाम बना लिया अपना। दिव्य श्रृंगार हुआ है भगवान शिव का, ठीक है। जटा मुकुट ही मोर सवारा, 2-4 सांप इधर लटका दिए, 2-4 सांप इधर लटका दिए। कानों में कुंडल भी अपने आप के वृक्षों को धारण करा दिए। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, सर्पों का अपने आप का जनेऊ धारण किए हुए हैं। गले में मंडों की माला अपने आप पे विराजमान है। कर त्रिशूल नर डमरू विराजा, अपने बारात में स्वयं बाजा बजाते हैं अपने आप पर शिव जी महाराज। जो ही देवियों ने देखा, कहा कि वर लायक दुल्हन जगना है। जैसा दुल्हा है वैसे दुल्हन मिलना बड़ी कठिन है भाई, ठीक है। शिव जी महाराज भगवान नारायण ने कहा कि जितने देवता हैं, अगर शिव के साथ चलना है तो आप सभी भभूत लगाओ, चिताभस्म लगाओ, या फिर बारात लेकर आगे निकल जाओ। देवताओं ने कुछ भी हो जाए भभूत नहीं लगाएंगे, आगे आगे निकले। सारे देवता चले गए, शिव जी बेचारे अकेले पड़े। नंदी भृंगी को अपने आप में कहा, अरे नंदी भृंगी अपने समाज को बुलाया जाए, ठीक है। तो जो ही आदेश किया है तो शिव अनुशासन सुन सभाए, तुरंत अपने आप पे शिव जी महाराज ने आदेश किया। नंदी भृंगी ने अपने आप पे टेर लगाई है। अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर के डाइन हो, अकाइन हो बकाइन सिसुआ पर के डाइन, भ्रमक्त हो बेताल हो पुष्पान हो कंकाल हो, भ्रमक्त हो बेताल हो पुष्पान हो कंकाल, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भोले हैं दुलारे हैं विवाह है तुझा है, भोले हैं दुलारे हैं विवाह है। अब तो जो ही अपने आप में अकाइन बकाइन सिसुआ डाइन को बुलाया ना, उसी समय हुआ हुआ करते सब आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आहा, बड़ी सुंदर बारात है। जस दूल्हा तस बनी बारात, भगवान ने व्यंग किया है, जैसा दूल्हा अब वैसी बारात बनकर तैयार हुई है। कैसे कैसे भूत प्रेत है पता? कि तन खीन को अति पीन पावन,
पावन कोई अपावन गति धरे तीन दो तीन पावन कोई अपावन गति धरे भूषण कपाल कराल कर सत्य शोणित तन धरे कर स्वार सुवर सुपाल मुख देश अद्वित कोई बने। ऐसा अपने आप के स्वरूप का कोई इतना पतला कि फूंक दिया गया तो उड़ जाए, कोई इतना मोटा कि ड्रम की तरह, न मुंह है न पैर है। पूछा गया कहाँ जा रहे हो, कहा कि बारात की शोभा बढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, कोई लम्हार लम्हार अपने आप पे श्वान और कुत्ते की तरह सुअर की तरह बड़े बड़े लंबे लंबे मुंह लेकर के जा रहे हैं। जब अपने आप पे बारात आगे बढ़ी और हिमराज के पास जब बारात पहुंची, देख करके सबसे पहले बाराती कौन आते देखने के लिए? छोटे छोटे बच्चे दौड़े दौड़े अपने आप पे गए। चलो चलो बारात दुल्हा देखा जाओ कैसे नहीं। बहुत